साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबां पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। अठावीस तारीखनी वाणी छे। सारे मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी बिगेन्स एट होम अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। फरीथी मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। माना सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते खुद अपने को आत्मा समझो, आत्मा स्थिति में रहकर दूसरों को ज्ञान देंगे तो सामने वाले आत्मा ऊपर भी असर पड़ेगा। जोहर आ जाएगा माना हमारे बोल में ताकत होंगी, जो दूसरे भी धारणा करे वो बातें सुनकर। प्रश्न
संगम युग पर प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? कौन सी दो बातों की मेहनत आज बाबा बता रहे होंगे? सतयुगी तख्त के अधिकारी बनना है, मालिक बनना है, तो कौन सी दो बातों धारण करना है? पहली है दुख सुख निंदा स्तुति, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ। उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरी पॉइंट, आंखों को सिविल बनाओ, आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, क्रिमिनल आई माना पतित विकारी दृष्टि समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नसीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है,
जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, आत्माओं को। तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएंगी। माना अभ्यास से ही तो आंखें सिविल बनेंगी, दृष्टि वृत्ति पवित्र बनेंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं ना। आज क्या कहा? चैरिटी बिगिंस एट होम। माना पहले खुद आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो, तब दूसरों को जब समझाएंगे तो ज्ञान में जोहर भरेगा। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर यह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, माना हम सब कौन है? भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। अब प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाबा। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो यह सहज हुआ ना, तो रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़े। सुस्त नहीं होना चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस? खुद को आत्मा समझना। यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती है। यह है रूहानी नॉलेज। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। माना अभी समय है ना परिवर्तन का। ऐसे थोड़ी बाबा हर संगम में आते हैं। सतयुग त्रेता पूरा हुआ, त्रेता अंत में, माना त्रेता द्वापर के संगम में आए, फिर द्वापर कलयुग के संगम में आए। नहीं, बाबा कहते जब दुनिया बदलनी है तब मैं आता हूँ। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। है ना? राजधानी में जैसे आत्माएं आई होंगी, बाबा कहते उसी अनुसार यहाँ भी अभी संगम में मेहनत करेंगी। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसी ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। अपना ही तो कल्याण है, अपने लिए ही तो मेहनत है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उससे हमारा क्या जाता है। ना बाबा कहते दूसरी आत्माएं जो भी करती है उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अपने साथ मेहनत करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरी आत्माओं को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर भरेगा। मेहनत तो है ना, खुद को आत्मा समझ दूसरों को संदेश देना मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख
दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट अपना। बाबा कहते उन सब के बीच हमें रहना है, तो थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे, समझा। बाबा कहते चुप हो जाओ आप, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो नहीं बोलना है सामने। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है, माना सामने वाला ने बोला, नहीं पसंद आया, योग्य नहीं था, तो फिर हम भी शुरू कर देते हैं। तो दो बोलेंगे तो जरूर लड़ाई होंगी, आवाज बढ़ेगा। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेंगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, समझा। बाबा कहते आवाज बाहर निकलेगा, फैलेगा, बड़े बड़े आवाज से बोलेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। दोनों अग्नि है ना, क्रोध भी अग्नि है तो काम भी अग्नि है, जो जलाकर खत्म करती है। बाबा कहते दोनों अग्नि से बचे रहो, मुक्त रहो। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर बने हुए हैं, किस लिए? कल पहले भी तो ऐसे सेंटर निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है, बाबा सेंटर खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। माना मनुष्य की चाहना होगी ना, कहाँ से शांति मिले, कहाँ से प्रेम मिले, शक्ति मिले, तो बाबा कहते उतनी ही सेवा बढ़ेगी। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। किसी का पुरुषार्थ उत्तम, किसी का मध्यम, किसी का कनिष्ठ, है ना। जैसी आत्मा वैसा उनका पुरुषार्थ, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। माना खुद पर अटेंशन होगा तो मालूम पड़ेगा कि मेरा पुरुषार्थ ऊंचा है, मध्यम है, कनिष्ठ है, यह स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है, तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। कहाँ अकाल तख्त पर बैठा हुआ है? ब्रह्मा की भ्रुकुटी में। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, जैसे ब्रह्मा में शिव बाबा को देखते हैं ना कि शिव बाबा ही हमारे सन्मुख है, ऐसे बाबा कहते क्या करो, भाइयों को देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो।
भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई, बहन भाई। फिर तो बाबा कहते वो शरीर रूपी वस्त्र देखेंगे नहीं, लेकिन उनसे भी परे आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएंगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएंगी। आत्मा आत्मा में क्या करेंगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्माओं को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएंगी। बाबा कितनी युक्ति बताता है। तीसरे नेत्र से देखो, आत्मा भाई को देखो। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं। इनको भी ऐसे ही कहते हैं। इनको माना ब्रह्मा बाबा को, है ना, शिव बाबा। उनको भी तो पहला बाप की शिक्षा सुनने वाला सबसे पहला कौन है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा उन्मुख से बोलता है तो पहले सुनता भी वो है। तो बाबा कहते इनको भी कहते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना उच्च पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना। बाबा भी समझते हैं कल पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा कोई रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भ्रकुटी में आत्मा को ही देखो। फिर उनकी सर्विस अच्छी होंगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। और मेहनत कौन सी है? सिर्फ आत्मा समझना, सामने वाले को भी आत्मा समझना। कितनी सरल मेहनत बाबा ने युक्ति बताई। सिर्फ अपने को आत्मा समझो, इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेंगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को, हर एक आत्माओं को नहीं। बाबा कहते मेरे कोटों में कोई कोई में कोई बच्चे हैं जो ब्राह्मण, उनको ही यह नॉलेज मिलती है। ये पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हैं। और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरों को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। समझा? फिर तो विद्वान पंडित का सत्संग होगा, धर्म पिताओं की जो धर्म की फिलोसॉफी वो होंगी। लेकिन अब भी बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। फिर तो यह ज्ञान और कोई नहीं देगा। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएंगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, भाई बहन बनी है। माना बाबा कहते संदेश तो आत्मा को ही देना है। चाहे वस्त्र भले जो भी हो, मेल का हो फीमेल का हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं बच्चों की तरफ
आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। शरीर तो खत्म, जैसे आत्मा निकली तो कोई काम का नहीं। देखो तो बाबा ने आज नई बात कौन सी सुनाई, आत्मा में ही ज्ञान है, शरीर में नहीं। तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है, इससे उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। प्रभाव पड़ता है ना, जो भी सुनाते हैं वो अच्छा लगता है, मीठा लगता है। जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हैं ना। तो यह प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है, समझा। बाबा ने तो कह दिया यह प्रैक्टिस करो, फिर कहते अभी जज करो, यह ठीक है। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके संस्कृत भाषा में सुनाते अगर बाबा तो कितना मुश्किल हो जाता। अच्छा, बाबा अपनी रथ की भाषा सिंधी थी, उस भाषा में सुनाते तो भी मुश्किल हो जाता ना। देखो कितना सहज करके समझाते हैं। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। अभी क्या अंदर मंथन करना है, चक्र पूरा हुआ, वापिस घर जाना है, बाबा की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा प्लेन अनुसार मैं बंधायमान हूँ। आकर के बच्चों को सहज याद की यात्रा सिखाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सोगति हो जाएंगे। यह इस समय के लिए है। गायन है ना, गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो, तब तन से प्राण निकले। तो गंगा का तट माना क्या, ये बाबा का घर है, गंगा का तट है। गंगा जल माना अंदर ही अंदर ज्ञान का सिमरण हो, तो वो है सच्चा गंगा जल। और उसी समय अगर आत्मा निकली तो बाबा देखो क्या कहते हैं, अंत मते सोगति हो जाएंगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जा करके नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, माना हर कल्प की यह बाजी है, नई बात नहीं है। यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया। यह नाटक ये चढ़ना और उतरना। माना बाबा भी क्या कहता है, तुम बच्चे कौन हो, जीन हो, चढ़ो और उतरो। अभी हम क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे। उतरना पूरा हुआ, अभी चढ़ती कला है। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापिस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो, तो ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। सतो प्रधान बनना तो यहाँ ही पड़ेगा।
भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरे कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए, और देश वालों के लिए नहीं कहा। अमेरिका 84 जन्म लेती है, रसिया, जापान, लंदन नहीं। बाबा ने क्या कहा, एक भारतवासी ही 84 जन्म लेते, क्योंकि यही धरनी स्वर्ग बनेगी। और भारतवासी माना ओरिजिनल जो देवताई कुल की आत्माएं हैं वही उस दुनिया में आएंगी। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, कितनी सूक्ष्म है, फिर भी देखो पार्ट बजाती है ना, जबरदस्त बजाती है आत्मा। और हर एक का पार्ट अपना अपना है। साइंसदानों को यह समझ में ही नहीं आएगा, इतनी छोटी सी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो तो ढूंढते हैं क्या चीज है, शरीर से निकल गया मालूम नहीं पड़ता। बाबा कहते ये आत्मा की जो सूक्ष्म बातें है, गुह्य बातें है, वो साइंस वालों को नहीं समझ में आएंगी। यह सबसे वंडरफुल बात है ना, वंडरफुल, कभी सुनी नहीं थी, अभी सुन रहे हैं तो कितना मजा आता है। ये ज्ञान तो क्या है, हमारे लिए सेक्रीन है। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। आत्मा मिटती तो है नहीं, घिसती तो है नहीं, अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, यह कुदरत है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत ही नहीं जो यह ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को ज्ञान बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई समझ करके ज्ञान दो, भाई समझ करके बातें करो। अभी प्रैक्टिस करो। हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं, आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है, अधिकार है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम होंगे, अपने घर में होंगे, विश्राम में होंगे, पीछे जय जयकार होंगी, यहाँ सुखी सुख होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है। अब यही धरनी जब स्वर्ग बनेगी ना, तो बाबा कहते जय जयकार होगा। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है, खींच होती है ना, पवित्रता खींचती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नसीन हो जाएंगे। तो यह प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला, नहीं। इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। कौन सी प्रैक्टिस? आत्माभिमानी बनने की। देखो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस मुख्य है, नहीं तो चल नहीं सकेंगे। कहाँ भी देह अभिमान आया तो क्रोध की ताली बजेंगी, कहाँ काम की ताली बजेंगी, है ना, दोनों अग्नि जलेंगी। इसीलिए बाबा कहते खूब प्रैक्टिस करो, नहीं तो चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा, भाई भाई को देखो। इस प्रैक्टिस बिगर चलेगा नहीं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है, कोई व्यक्ति तो देने वाला नहीं है। देने वाला कौन है? शिव बाबा, हमारा पिता आत्मा का। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं।
समझा क्या कहा बाबा ने? जब मेरे बच्चे चिल्ड्रन माना मेरे बच्चे पूरा स्पिरिचुअल बन जाते, एकदम प्योर बन जाते, तब सतयुगी तख्त के मालिक बनते। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। 8 रत्नों का गायन है, 108 की माला है, 16,000 की माला है, तो बाबा कहते कुछ तो अर्थ होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? बाबा कहते हाथ में लेके माला फेरते हैं, सिमरते हैं, फिर कोई गौमुखी में डाल के सिमरते हैं, तो किसका गायन है? कहा ना, जो पवित्र कंप्लीट प्योर बन करके गद्दी नसीन बनते, उन आत्माओं का गायन है। क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। कौन कहता है? शिव बाबा की मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसीलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। पूजा में भी तीखे, यादगार में भी तीखे, और बाबा कहते बादशाही में भी तीखे, क्योंकि डबल रूप में पूजा होते है ना। एक देवताई रूप में, दूसरा बाबा कहते छोटे छोटे शालिग्राम के रूप में, और शिव बाबा कहता है मेरे तो एक ही रूप में पूजा होती है। अपने बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत प्यार होता है, तो बच्चों को माथे पर भी रखते हैं, है ना। प्यार से क्या करते हैं? माथे पर भी रखते हैं, सिर पर भी रखते हैं। अगर पैर पड़ेंगे तो भी कहेंगे नहीं, वहां स्थान नहीं है, तुम तो मेरे राजा बच्चे हो। आज देखो बाबा ने बच्चों को कहाँ बिठा दिया, कितना ऊंचा बना दिया। रोज बनाता ही है बाबा, लेकिन आज बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा दे रहे हैं कि तुम मेरे से भी ऊंचे हो। जबरदस्त बादशाही है, तीखी बादशाही है। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मेरे सिर के ताज हो, नैनों के नूर हो, दिल तख्त नसीन हो। कल भी क्या कहा, जिसने भी बाबा को हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड भेजा, तो बाबा ने कहा उन बच्चों को मेरी गार्ड भी करता हूँ, तो प्यार भी करता हूँ। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
दूसरी पॉइंट, मन मना भव के अभ्यास द्वारा, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। ફરીથી સદાકાल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। विस्तार है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए, विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प, हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए। तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है, सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। तो
तो बहुत समय के विजयी बनने की बाबा ने विधि बताई कि जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो संकल्प, जो बोल, वही मेरे बोल और संकल्प हो, कर्म हो। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,